नमस्कार, मनी मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और शुरुआत करते हैं आज के इस नए फ्रेश दिन की इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के नए टैक्स बिल को चर्चा की मंजूरी। ट्रंप ने बिल के पास होने को बड़ी जीत बताया। वहीं इलॉन मस्क ने कहा नए बिल से खत्म होंगी लाखों नौकरियां। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों ने बनाया नया रिकॉर्ड। डाउ 430 अंक उछलकर 3 महीने के ऊपरी स्तर पर। वहीं नैस्डैक 105 अंक चढ़कर लाइफ टाइम हाई पर पहुंचा। S&P 500 ने भी नए रिकॉर्ड्स बनाए। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 225 अंक और नैस्डैक फ्यूचर्स 85 अंक ऊपर। एशियाई बाजारों से अच्छे संकेत। गिफ्ट निफ्टी हल्की तेजी के साथ 25,775 के पास। जापान का बाजार निक्केई 650 अंक उछला। कॉस्पी भी 25 अंक ऊपर। अगस्त में सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कच्चे तेल में करीब 1% की गिरावट। $67 के पास। घरेलू बाजार में सोना 1,300 रुपए गिरकर 95,400 रुपए के पास। वहीं चांदी भी 2,200 रुपए गिरकर 1,05,000 रुपए नीचे फिसली। लगातार दूसरे दिन एफआईआईज ने की खरीदारी। कैश में 1,397 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वहीं डीआईएस की लगातार दूसरे दिन बिकवाली। शुक्रवार को कैश में करीब 590 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे। जेबी फार्मा में कंट्रोलिंग हिस्सा खरीदेगी। टोरेंट फार्मा के केआर से करीब 25,700 करोड़ रुपए में हुआ करार। बीएचईएल को अडानी पावर से मिला 6,500 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर। 800 मेगावाट क्षमता के 6 थर्मल पावर यूनिट लगाएगी। महिंद्रा हॉलीडेज को तमिलनाडु टैक्स विभाग से मिला 363 करोड़ रुपए का डिमांड ऑर्डर। आईजीएसटी रिपोर्टिंग में गड़बड़ी के चलते नोटिस। टाटा स्टील को आईटी विभाग से मिला 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नोटिस। इनपुट टैक्स क्रेडिट में गड़बड़ी के चलते नोटिस। आज बंद होने वाला इंडो गल्फ क्रॉप साइंसेज का आईपीओ ठंडे रिस्पांस के साथ अब तक सिर्फ 98% भरा। प्राइस बैंड 105 से 111 रुपए। मार्केट एक्सपर्ट चरण लाने की अवॉइड की सलाह। 2 नए एसएमई आईपीओज नीतू योशी और एड काउंटी मीडिया का आज दूसरा दिन। मार्केट एक्सपर्ट की दोनों ही आईपीओज में कॉशियस रहने की सलाह। दिल्ली समेत पूरे देश में 9 दिन पहले पहुंचा मानसून। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 4 धाम यात्रा अगले 24 घंटे के लिए स्थगित। नमस्कार, नए दिन की शुरुआत, नए हफ्ते की शुरुआत। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और फ्रेश स्टार्ट टू द वीक। इस हफ्ते की तो शुरुआत है, लेकिन इस महीने का आखिरी कारोबारी सत्र, आखिरी दिन इनफैक्ट इस महीने का है। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। ग्लोबल बाजार के सेटअप कैसे हैं, भारतीय बाजार के लिए संकेत कैसे आ रहे हैं, खबरों वाले शेयर्स क्या कुछ हैं, आपके लिए आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बाजार पर रणनीति पर एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे और आने वाले 1 घंटे में कमोडिटी मार्केट का अपडेट भी आपके लिए लेकर आएंगे और पिछला सेशन भी कैसा रहा ये भी आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इन सब से पहले जून महीने के प्रदर्शन की अगर बात करें, देखिए जून महीने में भारतीय बाजार में काफी बढ़िया एक्शन देखने को मिला और इनफैक्ट जून महीने की ही अगर बात करें, बेंचमार्क से लेकर ब्रॉडर मार्केट्स तक हर तरफ हमने अच्छे खासे पॉजिटिव रिटर्न्स देखे। साथ साथ जून का ही महीना था जब काफ़ी सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी हुए, काफ़ी सारी घटनाएं भी हुई
और ये सारी चीज़ों को मार्केट डाइजेस्ट करते गए हैं। निफ्टी की चाल की अगर बात करेंगे, इन द मंथ इटसेल्फ 921 अंकों की बढ़त देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में भी उठापटक के बीच अपॉर्चुनिटीज ढेर सारी थी। बैंक निफ्टी करीब 1800 अंकों की बढ़त यानी कि रिटर्न्स दिखा चुका है जून के ही महीने में, और करीब 2600-2700 अंकों की बढ़त के साथ सेंसेक्स ने भी आउट परफॉर्म किया। निफ्टी ने इंट्राडे, अगर पिछले सेशन की, शुक्रवार के सेशन की बात करें, पिछले हफ्ते के बाजार की बात करें, इंट्राडे निफ्टी ने 9 महीने के उच्चतम स्तर को छुआ। वहीं बैंक निफ्टी लगातार दूसरे हफ्ते चढ़ा। नए उच्चतम लेवल्स लास्ट वीक हमने देखे 57,400 के लेवल्स। काफ़ी सारी बैंक्स, फाइनेंशियल्स, कैनरा बैंक, पीएनबी बैंक, इनके नेतृत्व में बैंक निफ्टी को काफ़ी हद तक सहारा मिलता हुआ दिखा। और सेंसेक्स पिछले हफ्ते 84,000 के आंकड़े को छूता हुआ, जो कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद सबसे बड़ी तेजी सेंसेक्स में नजर आई थी। सेक्टोरल मूवमेंट, मेटल सेक्टर में शाइन्स बरकरार रही। हिंदुस्तान कॉपर, अडानी एंटरप्राइजेस जैसे काउंटर्स, और सबसे कमजोर सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर साबित होता है। लेकिन जानकारों की माने तो गिरावट में भी रियल एस्टेट सेक्टर में एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो चलिए, ये सारी चीजों के बीच अब नए महीने की शुरुआत करने वाले हैं हम, और जुलाई महीने में तो रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत हो जाएगी। दिस मॉर्निंग करीब 20 अंकों की मजबूती के साथ गिफ्ट निफ्टी जो है हरे निशान के साथ इंप्लाइड इंडिकेटिव एक्शंस दिखा रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, शुक्रवार के सेशन में यूएस के मार्केट्स में भी ठीक ठाक चाल देखने को मिली, और साथ ही एशियाई बाजार की शुरुआत भी इस वक्त नजर आ रही है ठीक ठाक। लेकिन ग्लोबल फ्रंट पर क्या कुछ हो रहा है? जियोपॉलिटिकल टेंशंस तो छटते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक बातचीत, वार पलटवार, टैंट्रम्स और ट्वीट का सिलसिला अब भी जारी है। अभिषेक हमारे साथ आज मुंबई स्टूडियो से जुड़ गए हैं। अभिषेक का स्वागत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ग्लोबल सेटअप कैसा दिख रहा है। लेकिन ना अभिषेक, सबसे पहले तो वेलकम टू मुंबई स्टूडियो। मुंबई की बारिश आपको कैसी लग रही है? अब तो दिल्ली में भी खैर बारिश आ गई। मानसी, देखिए, दिल्ली में बारिश तो आ गई, बट मेरे आने के बाद आई। हाँ। तो मैंने सोचा कि नहीं, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते मुंबई वाले, और मुंबई पहुंच जाते हैं बारिश का आनंद लेने के लिए। तो मौसम बड़ा प्यारा है। हाँ। और अगर हम ग्लोबल सेटअप की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है भारतीय बाजार के लिए। हाँ, ट्रंप खबर में रहते हैं। हाँ। ट्रंप खबर में हैं। उनका जो बिग बोल्ड ब्यूटीफुल जो बिल था ना, वो मतलब चर्चा के लिए अमेरिकी सीनेट में, जो कि वहां का ऊपरी सदन है, वहां पर वो पारित हो गया है। और कैसे पारित हुआ? 51-49। इसको लेकर क्या था कि रिपब्लिकन्स के बीच में भी, जो ट्रंप की पार्टी है, बहुत मतभेद थे इस बिल को लेकर। हमने देखा था कि किस तरह से इलॉन मस्क इसी मुद्दे पर ट्रंप के एक तरह से दुश्मन बन गए। हाँ। जो उनके बहुत ही जिगरी दोस्त थे, और उनके बयान भी आ रहे हैं। तो ये अब पारित हो गया है, और 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने प्रस्ताव के खिलाफ में वोट किया। लेकिन फाइनली 51-49, मतलब 51 लोगों ने पक्ष में वोट किया, 49 लोगों ने उसके विपक्ष में वोट किया, और वो चर्चा के लिए पारित हो गया है। अब सीनेट में क्या होगा कि इस बिल को लेकर चर्चा होगी, कुछ संशोधन भी हो सकते हैं, और इसके बाद ये फिर से दोबारा हम देखेंगे कि ये जो बिल है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, जो वहाँ की लोअर असेंबली है, वहाँ पर जाएगा, और फाइनली फिर ये कानून बन जाएगा। हमने देखा था कि मई में भी बहुत ही मार्जिनल अंतर से 215 लोगों ने पक्ष में वोट किया था, और 214 लोगों ने उसके विपक्ष में वोट किया था, और ये पास हुआ था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, और अब ये सीनेट से भी पारित हो गया है। अब दोनों सदनों से जब पारित हो जाएगा, मतलब रिप्रेजेंटेटिव में जब जाएगा, वहां से पारित होगा, तो फिर ये डोनाल्ड ट्रंप इसको मंजूरी देंगे, और फिर फाइनली कानून बन जाएगा। लेकिन ट्रंप के ऊपर फिर से भड़के हैं इलॉन मस्क। उन्होंने कहा है कि ये जो बिल है ये विनाशकारी है, अमेरिका में लाखों नौकरियां खा जाएगा, जो उभरते हुए उद्योग धंधे हैं उनको चौपट करेगा, और पुराने जो उद्योग हैं उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी इससे। तो फिर से तनातनी, बीच में ऐसा लगा कि दोनों के बीच में सुलह हो गई है, लेकिन फिर से बहुत ही तल्ख बयानबाजियां हुई हैं इलॉन मस्क की तरफ से। दूसरी एक बड़ी चीज़ क्या हुई है कि ट्रंप ने कनाडा के साथ जो भी व्यापार वार्ता चल रही थी उसको रद्द कर दिया है, पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया है, इसका उन्होंने बयान दिया है। और ये किया इसलिए है क्योंकि कनाडा ने अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विस टैक्स लगाने का फैसला किया था, और ट्रंप ने फिर रिटेलिएट करते हुए ये बातचीत ही तोड़ दी। लेकिन कहीं ना कहीं ऑप्टिमिज्म बिल्ड हो रहा है, और ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि वो जल्द से जल्द अमेरिका के जो 10 बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उनके साथ वो डील कर लेना चाहता है। हावर्ड ल्यूटनिक, जो वहाँ की कॉमर्स मिनिस्टर यानी कि जो वाणिज्य मंत्री हैं, उनकी तरफ से बयान आया था। अमेरिकी बाजारों की चाल की बात करते हैं। अब चूंकि ये पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है, तो हमने देखा कि डाउ जोन्स में तेजी
ठीक ठाक रही। दूसरे सत्र में मजबूती रही, 432 अंकों के उछाल के साथ डाउ जोन्स बंद हुआ। नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक में 5वें सत्र में तेजी रही और 105 अंक चढ़ के नए शिखर पर नेस्डेक बंद हुआ। हम देख रहे हैं कि इनवीडिया के शेयर से लगातार नेस्डेक को सपोर्ट मिल रहा है। S&P 500 इंडेक्स जो कि काफ़ी बड़ा इंडेक्स है, काफ़ी लोग ट्रैक करते हैं उसको, वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर जाकर बंद हुआ है। तो अमेरिका से संकेत वैसे ठीक ठाक है। अगर हम अप्रैल के लो से देखेंगे तो S&P 500 में करीब 27% के आसपास से रिकवरी आ चुकी है। एशियाई बाजारों की बात करें, संकेत यहां से भी अच्छे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार जापान के बाजार निकी में तेजी है, 5 सत्र से चल रहा है और आज करीब 600 अंकों के आसपास का शानदार उछाल निकी में है। और बाकी बाजार अगर हम देख रहे हैं कि हांगकांग हो या फिर कोरिया हो, वहां से भी मजबूती के ही संकेत निकल के आ रहे हैं। कमोडिटीज की बात करें और अन्य संकेतों की बात करें तो क्रूड में 3 साल की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट रही पिछले हफ्ते, क्योंकि हमने देखा था कि भाव 79 भी पहुंचे, फिर वहां से गिर के 67 के आसपास कच्चे तेल का भाव है। और अमेरिका और चीन के बीच में जो पॉजिटिविटी बिल्ड हो रही है उसके चलते अब देख रहे हैं कि क्रूड धीरे धीरे स्टेबल भी हो रहा है, वहां से गिरावट भी आ रही है। सोने की बात करें, सेफ हेवन डिमांड लगातार घट रही है और सोना आ गया है $3275 के आसपास, तो लगातार उसमें गिरावट का दौर जारी है, कोई वहां पर चेंजेस है नहीं। और अगर आप 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो भी एक रेंज में है, 4.28 है। डॉलर इंडेक्स 3-3.25 साल के निचले स्तर पर कायम है और हमारे बाजारों के लिए निश्चित तौर पर एक अच्छा संकेत भी है। 97.26 का लेवल है डॉलर इंडेक्स का। तो ओवरऑल संकेत ठीक ठाक है। भारतीय बाजारों में हमने तेजी देखी भी है और एफआईज की बाइंग जो आई थी पिछले हफ्ते, हमने देखा कि शुक्रवार को कंटिन्यूड हो, थोड़ा क्वांटम कम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिलसिले की शुरुआत हो गई है। तो मे बी कि आज फिर से आपके लिए एक बढ़िया ट्रिगर का काम करे वो। चलिए, विदेशी बाजार से तो संकेत अच्छे हैं। एफआईएस की बाइंग जो है वो शुरू हो चुकी है। डीआईएस क्यों थकान महसूस कर रहे हैं, इस पर आगे बातचीत जरूर होगी, लेकिन ऑन दी फेस ऑफ इट इस वक्त जब हम बात करें एशियाई बाजार में अच्छा खासा एक्शन और गिफ्ट निफ्टी की तरफ से हरे निशान के साथ इम्प्लाइड ओपन सेंटिमेंट्स नजर आ रहे हैं। चलिए, एफआईएस के इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर्स, स्टॉक ऑप्शंस के लेवल्स भी आप देख रहे हैं और कैश में अगर देखेंगे एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े, उसके ठीक सामने डीआईएस की छोटी सही लेकिन बिकवाली इस वक्त नजर जरूर आ रही है। अब आ जाते हैं आज के बाजार के लिए आपकी रणनीति कैसी हो ये समझने के लिए, और आज के बाजार को समझने के लिए पिछले हफ्ते का ट्रेंड कैसा था इस पर भी एक नज़र डालनी चाहिए। 25,638 के लेवल्स पर हमने देखा 25,637 टू बी प्रिसाइज, करीब 88 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने फ्राइडे सेशन क्लोज किया था। बैंक निफ्टी के मुकाबले और ज्यादा मजबूती दिखा रहा था, 57,444 के लेवल्स तक पहुंचता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स अच्छी खासी तेजी दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ से अब आगे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट नजर आते हैं, जानने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट शरण लिलानी जुड़ गए हैं। शरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं बाजार के लिए। ऑन दी फेस ऑफ इट ग्लोबल सेटअप तो अच्छा है, बेहतर संकेत आ रहे हैं। भारतीय बाजार के लिए आज स्ट्रेटजी इंडेक्स वाइज आप क्या बना रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग अभिषेक। तो ग्लोबल मार्केट्स तो काफी स्ट्रांग है और उसके चलते ही मुझे हमारे भी मार्केट्स में कोई ज्यादा डिप नहीं दिख रहा है। अगर डिप आए तो वो स्ट्रैटेजी तो सेम रहेगी, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है, मगर अभी आगे चल के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा होगा इंडेक्स से। अगर आप मेटल्स और एफएमसीजी, ऑटो, ये सब सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक आप एक्शन चलते हुए आगे चलते हुए देख सकते हैं। बाकी निफ्टी लेवल्स की बात करें, 25,500 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। उस लेवल्स पे आए तो आपको बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जरूर बनानी है। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे भी 57,000, अगेन वेरी राउंड नंबर, टेक्निकल में बहुत मायने रखता है, तो 57,000 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। वहाँ पे आए तो एक बार बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए। मुझे लग रहा है आने वाले समय में मार्केट निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई रीच कर देगा। मुझे लग रहा है आने वाले 2 से 3 हफ्ते में। बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे है, तो आपको 58,500 के भी लेवल्स दिखा सकते हैं। ओके, तो चलिए इंडेक्स वाइज ये रणनीति इस वक्त। और निफ्टी के लिए अब तो उम्मीदें 26,000 के लिए ही मार्केट पार्टिसिपेंट्स की जगेगी, लेकिन 25,750 से 25,800 के पड़ाव को पार करने के बाद और ज़्यादा होप्स 26,000 की तरफ बढ़ने की। और बैंक निफ्टी के लिए तो यहाँ से 58,000 के स्तर पर भी फोकस किया जाना चाहिए। वहाँ से ऊपर की तेज़ी कितनी बढ़ सकती है इस पर नज़र रहेगी। शरण, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, बैंक निफ्टी पर आपका कन्विक्शन है, तो क्या स्टॉक्स में भी बैंकिंग प्लेयर्स चुने हैं आपने? डेफिनेटली मानसी, अगर आप देखिए HDFC बैंक ऑल टाइम हाई, ICICI जस्ट फ्यू पॉइंट्स अवे फ्रॉम ऑल टाइम हाई,
तो कोटक बैंक भी ज्यादा टाइम नीचे नहीं रह सकता है, तो मेरा आज का टॉप पिक है कोटक बैंक। आप बाय कीजिए करंट लेवल्स पे। टारगेट रहेगा 2258, 2308, स्टॉप लॉस रहेगा 2158। और सेकंड स्टॉक निफ्टी ऑयल एंड गैस सेक्टर से। ऑयल एंड गैस सेक्टर काफी स्ट्रांग लग रहा है। एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी तो हमने काफी बार डिस्कस कर दिया है। तो आज आप लीजिए आईजीएल, बाय कीजिए करंट लेवल पे। टारगेट रहेगा 221, 228, स्टॉप लॉस रहेगा 207। इनका काउंटर पार्ट एमजीएल ने लास्ट वीक फ्राइडे के दिन काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है आज आईजीएल में आपको अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो चलिए, दो कॉल्स इस वक्त, दोनों खरीदारी की। शरण, एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, ऑटो बिक्री के आंकड़े अब कल आ जाएंगे और ऑटो बिक्री से ठीक पहले आज ऑटो बिक्री के अनुमान भी हम हमारे व्यूअर्स को बताएंगे जरूर। लेकिन फ्राइडे सेशन में हमने देखा था गेनिंग मोमेंटम था जरूर ऑटो सेक्टर में। क्या राय रहेगी ऑटो एंसिलरी की चाल के लिए? तो ऑटो एंसिलरी में मुझे एक्साइड और मदरसन बहुत अच्छे लग रहे हैं। और बाकी ऑटो प्लेयर्स की बात करें तो बेस्ट पिक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ही रहेगा। ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ अ न्यू ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। मैंने लास्ट वीक भी 2 बार बाय कॉल दीजिए। लेवल आसपास वही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। सेकंड, अगर आपको देखना है आप आइचर मोटर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। टेक्निकल सेटअप भी बहुत अच्छा है। हायर लो के सेटअप पे बना रहे हैं अपने। मुझे लग रहा है आने वाले समय में अपना ऑल टाइम हाई भी डेफिनेटली रीटेस्ट कर लेगा। थर्ड ऑब्वियस मेरा अशोक लीलैंड पिक रहेगा ऑटो स्पेस से। थोड़ा स्लो मूवर है, मगर जिस हिसाब से प्राइस एक्शन लग रहा है मुझे लग रहा है ऑल टाइम हाई अपना रीटेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये ऑटो सेक्टर पर एक नज़रिया शरण की तरफ से इस वक्त मिलता हुआ। लेकिन शरण, साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर पर भी, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर पिछले हफ्ते इनफैक्ट जहां मार्केट में काफ़ी मोमेंटम था, मानो एक ब्रीदर ले रहा था, बैक सीट भी ली। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये गिरावट जो है रियल एस्टेट में, से खरीदारी का मौका समझना चाहिए? और रियल एस्टेट पर आपकी नज़र काफ़ी ज़्यादा रहती है और पॉजिटिव आउटलुक्स भी रियल एस्टेट से जुड़े स्क्रिप्ट्स में, स्टॉक्स में आपकी तरफ से आते हैं। एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर वॉच लिस्ट में रखें इस सेक्टर को? मानसी जी, अगर आप रियल्टी इंडेक्स देखें, क्लियर आउट परफॉर्म किया है सारे इंडेक्स को, तो डेफिनेटली जैसे मार्केट का नेचर है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग तो आती रहती है। मगर आप लॉन्चेस देखे और ऑर्डर इनके न्यू प्रोजेक्ट्स देखे। आज प्रेस्टीज ने एक न्यू ऑर्डर किया, 1600 करोड़ का न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। डीएलएफ ने लास्ट वीक अराउंड 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो एक ही दिन में पूरा बिक गया। तो आने वाले समय में फंडामेंटली इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही अच्छी आने वाली है। ये अपॉर्चुनिटी एंड बाय ऑन डिप्स या एसआईपी मोड करने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर में, इसलिए मुझे लग रहा है ये रिवर्स ज्यादा समय तक गिरेगा नहीं और रिवर्सल एनी टाइम आ सकता है। इसलिए आने वाले समय में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है। टॉप प्लेयर्स पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ब्रांड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मुझे लग रहा है वो क्षेत्रों में, वो स्टॉक्स में ज्यादा मूवमेंट आपको देखने मिलेगी। मेरा टॉप पिक अगर आप देखें तो डीएलएफ, ओबरॉय, लोधा और प्रेस्टीज रहेंगे। इस बीच शरण, जहां आप बात कर रहे हैं एजेंसीज के हवाले से, खबर भी गोदरेज प्रॉपर्टीज के लिए आ रही है। हरियाणा में 43 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है कंपनी ने। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर फोकस रहेगा इस वक्त। एजेंसीज के हवाले से हमारे पास एक खबर, शरण लिलाने के फोकस रेडार पर भी गोदरेज प्रॉपर्टीज। और अगर एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो रियल एस्टेट प्लेयर्स में, रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी पेडिग्री वाले स्टॉक्स में एंटर करने की राय इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज को भी मानकर चल रहे हैं। शरण, शुक्रिया मार्केट पर सेक्टर स्पेसिफिक, इंडेक्स वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक नजरिया आपका हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू। तो चलिए, ये तो हो गई मार्केट इंडेक्स वाइज और स्टॉक स्पेसिफिक आज की रणनीति। कोटक बैंक, आईजीएल दोनों काउंटर्स हैं जो कि शरण के फोकस रेडार पर है और रियल एस्टेट और इन पर्टिकुलर गोदरेज प्रॉपर्टीज पर नजर रखनी होगी। लेकिन इसी के साथ साथ एक्सचेंजेस पर ओवर द वीकेंड खबरें ढेर सारी आई होती हैं। वो सारी खबरों में से इंपॉर्टेंट खबरें जो हैं वो आपके लिए छांट कर लेकर आते हैं हम, ताकि बाजार खुलने से ठीक पहले आपकी पूरी तैयारी हो जाए। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ शरद एक छोटे से वेकेशन के बाद वापस लौट आए हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग मानसी। न्यूज़ फ्लोज बहुत थे ओवर द वीकेंड, एक एक करके हम बताते हैं। ऑफ कोर्स टोरेंट फार्मा पे नज़र रखेंगे। यहाँ पे जो है उन्होंने कंट्रोलिंग स्टेक जेबी केमिकल फार्मा से, केकेआर से ले ली है। ऑफ कोर्स ये देखें तो हम देख रहे थे कि पिछले 5 से 6 महीने से ही जो है डील हो रही थी और ये अब जो है कंक्लूजन हो चुका है। तो ऑफ कोर्स स्टॉक में जो है लास्ट सेशन में ही एक मोमेंटम देखने मिल गई है, तो स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, 4% ऊपर था लास्ट सेशन में। बीएचईएल की बात करें तो 6,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर आया है अदानी पावर से। लगभग
आप कह सकते हैं 800 मेगावाट के 6 थर्मल यूनिट्स जो हैं इस पे जो है कंसिडरेशन पे रहने वाला है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव रहेगा। टीटागढ़ रेल की बात करें तो उनकी और उनकी जो इटालियन आर्म है, दोनों की कंसोर्शियम मिला के लगभग 430 करोड़ रुपए का जो है इनको ऑर्डर आया है महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से, स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर है। वही औरोबिंदो फार्मा की बात करें तो अब वो अपनी पेंसिलिन जी की जो प्रोडक्शन है रीस्टार्ट करने वाले हैं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा फैसिलिटी में, और एक अप्रूवल भी आ गया आंध्र प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। ग्रैनुअल्स इंडिया की बात करें तो एक फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशन आया है उनको यूएसए प्लांट के जरिए, यूएस एफडीए के जरिए, और यहाँ पे जो है स्टॉक में ऑफकोर्स थोड़ी सी न्यूट्रल या थोड़ी सी नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकती है। हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पे अपनी एमओयू को एक्सटेंड करा रहे आईओसी से, जहाँ पे वो कॉपर क्रिटिकल मिनरल्स के ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो हिंदुस्तान कॉपर पे जो है सपोर्टिव रहेगा। वोल्टस सिम्फनी के लिए एक टाइप से राहत आ गई है, गवर्नमेंट ने डिले कर दिया है जो मैंडेटरी 20 to 28% का जो आप कह सकते हैं एसी सेटिंग था, मतलब जो डिग्रीज का होता है, जो टेम्परेचर का होता है, माफ़ करिएगा, उस पे जो है अब को जो है जो डेवलपमेंट है उस पे थोड़ा एक डिले देखने मिला है। अब ये इन्फोर्समेंट जो है पोस्ट 2050 तक हो सकता है, तो इसमें भी जो है एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट टर्म रिलीफ ज़रूर कहेंगे वोल्टस सिम्फनी और सारे एसी प्लेयर्स लोग के लिए। कर्नाटक बैंक के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है, उनके सीईओ श्री कृष्ण शर्मा ने जो है रेजिग्नेशन दे दिया है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शेखर राव भी लाइकली क्विट कर सकते हैं रिपोर्ट्स में, और बोर्ड ने अप्रूवल भी दे दिया है, तो स्टॉक के लिए नेगेटिव है। आखिर में टेलीकॉम स्टॉक्स पे भी नज़र रखिएगा, यहाँ पे जियो और भारती के लिए जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, मई में जो नए सब्सक्राइबर आए हैं उसमें गेंस देखने मिला है रिलायंस के लिए और भारती एयरटेल के लिए। हालांकि वो वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, एमटीएनएल तीनों में ही जो है नेगेटिव सब्सक्राइबर्स यानी कि सब्सक्राइबर लॉसेस देखने मिले मई के महीने में। तो ऑफकोर्स बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज है जिस पे आपके पास नज़र होनी चाहिए। एंड ऑफकोर्स ब्रेंट क्रूड यहाँ पे भी कूल ऑफ देखने मिला है, जिसके कारण ओएनजीसी ऑयल इंडिया के लिए नेगेटिव हो सकता है। हालांकि जो क्रूड डेरिवेटिव्स वाले स्टॉक्स है, एविएशन, पेंट्स, इन पे जो है पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है। शुक्रिया आपका ये सारे खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे सेक्टर्स हैं जिन पर आज हमें फोकस रखना होगा। ये सारी खबरें और इस पर इम्पैक्ट इन स्टॉक्स बाजार खुलने के साथ साथ आता हुआ ज़रूर दिख सकता है। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब आप वापस लौटेंगे मार्केट की चाल, कमोडिटीज़ का हाल, सब कुछ आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें।